वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तो ज़िमनी इंतखाबात का जो दंगल है वो लगा हुआ है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी यही थी कि जिन हमारे लोगों को 9 मई में सजाएं हुई हैं और नाअहली हुई है, उनके हवाले से जो भी बाई इलेक्शन उनकी सीट्स खाली होने पर जो किए जाएंगे उनमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। बट इंटरेस्टिंगली जो हरीपुर का इलेक्शन है उसमें उमर अयूब साहब की अहलिया हिस्सा ले रही हैं और इसमें सिर्फ पीटीआई की हद तक तो बहरहाल ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ पीएमएलएन के ऊपर भी जो दंगल लगा हुआ है या जो कैंडिडेट्स जो फील्ड किए गए हैं वो भी ज़्यादातर जो पीएमएलएन के जो लीडरान हैं, वफाकी वज़रा हैं, उनके रिश्तेदार हैं और उनकी कैंपेन के लिए खुद जो वफाकी वज़रा हैं वो पहुँचे हैं। इसके ऊपर भी और इलेक्शन कमीशन को धमकियां लगाने पर सुहेल आफरीदी साहब पर भी खासी एक तवील जो है वो एक चार्जशीट बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अभी तक ये बात सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब की हद तक सामने आ रही थी, लेकिन जब पीटीआई की तरफ से, और ये फैक्चुअली उनकी आर्ग्यूमेंट ठीक थी कि अगर आप पीटीआई को इस उनके ऊपर इस यार्ड स्टिक पर उनको नाप रहे हैं तो यही पैमाना दूसरों के लिए होना चाहिए। और इसी के बाद फिर हमने देखा कि फौरी तौर पर जो दीगर जो वफाकी वज़रा थे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले, जो अपने अपने रिलेटिव्स की कैंपेन करने के लिए जो कैंडिडेट्स फील्ड किए हुए थे, उन्होंने उनकी कैंपेन के लिए उन्होंने जब पहुंचे तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम को भी तलब कर लिया, बल्कि तलाल चौधरी साहब पर तो बाकायदा जुर्माना भी आयद किया। इसकी तफसीलात में जाएंगे और जो IMF की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें बहुत एक डैमिंग किस्म की कुछ फाइंडिंग्स हैं, तजावीज़ भी हैं, और साथ साथ बताया जा रहा है कि उन तजावीज़ को ना मानने से, स्ट्रक्चरल फ्लॉज को ख़त्म ना करने से मुल्क में तकरीबन GDP का 5% से ज़ायद का नुकसान है। 5% तो हमारी GDP अभी है भी नहीं, तो यानी कि अगर इस नुकसान को ही अलोन हम लोग केटर कर लें तो एज़ पर द IMF 5% से कहीं ज़्यादा ऊपर चली जाएगी आपकी GDP, आपकी शरह नमू की जो एक परसेंटेज है।